हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, जो कि एनुअल एग्ज़ाम में 2023-24 में आया हुआ था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। इसमें क्वेश्चंस हैं और इसके साथ मेरे पास मॉडल आंसर भी है, जो चेकर्स को, जो कॉपी चेक करते हैं एग्ज़ाम होने के बाद, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। इससे ही देखकर वो कॉपी चेक करते हैं। तो इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, किस तरह से आंसर रहना चाहिए, ये सब आंसर मेरे पास है। इसको मैं डिटेल में आपको वीडियो कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो में बताते जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसमें सिर्फ डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चन हैं उसको ही सॉल्व करके बताऊंगा, और इसका जो आंसर की है वो भी मेरे पास इस मॉडल आंसर में है, उसको भी मैं आपको शो करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। सोहन बहुत वीक है, कमजोर है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। इसको कंबाइन करना है हमको सो दैट से। सो दैट का मतलब यहाँ पे होगा इतना की। सो दैट का मतलब यहाँ पे इतना की, हिंदी में ऐसा सब समझ सकते हैं। और एक सो दैट ये होता है जो जुड़ा हुआ रहता है, बीच में कोई गैप नहीं रहता, इसका मतलब होगा ताकि। तो पहला जो सेंटेंस होगा इसमें ऐसा बन जाएगा हमको, सोहन इज वेरी वीक है, तो वेरी की जगह हमको सो लिख देना है। जनरली वेरी हट जाता है, उसकी जगह हमको सो लिखना रहता है। सोहन इज सो वीक। अब इसके बाद हमको लगा देना है दैट। अब जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, एक ये हो गया और एक ये इधर का हो गया, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो अब इस सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, इसलिए फुल स्टॉप जो है वो हट जाएगा और जो एच कैपिटल है वो स्मॉल में आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये कन्वर्ट हो गया। तो पहला कंसर्न हमने बना दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वंदना प्लेज फुटबॉल, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो इजी है, इसका हो जाएगा वंदना, सब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया वंदना। अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वर्ब का फॉर्म लिखना रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको को क्या लेना है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इज या आर लेना पड़ेगा, और वंदना फर्स्ट फॉर्म ऑफ, वंदना क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हमको इज लेना है। तो वंदना इज, अब प्लेज है यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लेइंग, वर्ब प्लस आईएनजी रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वंदना इज प्लेइंग। अब हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। जब कॉपी चेक किया जा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाते हैं, इसमें आर लिख देते हैं, जैसे प्ले लिख देते हैं या प्ले लिख देते हैं। तो आपको प्रॉपर, अगर आपको नियम पता है, उसका रूल आपने याद किया है, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है यू हैव सोल्ड योर कार, तुमने अपना कार बेच दिया है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको प्रश्नवाचक में इसको चेंज करना है। तो हमको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को हमको शुरू में देना रहता है, बाकी का सेंटेंस जो करते हो फिर वर्ड्स को है लिख देते हैं, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैव। ये कौन सा टेंस है, ये है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैव फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, हैव यू सोल्ड। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपका आंसर हो गया। कुछ लोग क्या किए थे, इसमें क्या मिस्टेक किया मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या लिखे, अधिकतर लोग जो मैं लिखे थे, कॉपी चेक कर रहा था, देखा क्या लिखे थे वो लोग, ऐसा लिखे थे, डू यू हैव सोल्ड यूर कार, ऐसा लिखे थे। तो ये जो है सही क्यों नहीं है, क्योंकि डू लगाने का हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव को शुरू में लगा देना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और बोर्ड के पेपर में भी, बोर्ड के मॉडल आंसर में भी हैव यू सोल्ड कार आंसर दिया हुआ है, तो ऐसा होना चाहिए। बहुत अधिकतर लोग ऐसा लिख दिए थे, तो ऐसा नहीं होगा, ये होना चाहिए सही आंसर। नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नीलू हेल्प हर सिस्टर, नीलू अपने सिस्टर का हेल्प किया। अब हमको निगेटिव में चेंज करने के लिए बोला गया है, तो उसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे। ध्यान रखना है कि जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो उसका टेंस को हमको किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना है। ये पास्ट टेंस में है, तो हमको पास्ट टेंस में निगेटिव बना के दें, हमको ऐसा ही कोशिश करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको लिख देना है नीलू। अब यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो हमको इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालना है बाहर। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डू डज डिड में से हमको डिड लेना है, क्योंकि डिड जो है पास्ट टेंस को शो करता है। तो नीलू डिड। अब डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लिखना जाता है डायरेक्टली, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आप नॉट लिखेंगे। कभी भी नॉट मेन वर्ब के साथ नहीं जुड़ता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। वो टेंस के ऊपर है कि कौन सा टेंस है। नीलू डिड नॉट हेल्प्ड, अब ये हेल्प्ड है, यहाँ पे हमको मेन वर्ब लिखना है, तो ये हेल्प्ड ना होके यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ईडी हट जाएगा क्योंकि डिड लग चुका है। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीच में हो गया नॉट, ऐसे ही हमको जमाना रहता है। हर सिस्टर, बाकी का जो भी बचा हुआ है वर्ड्स उसको हमको लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ईदर और। ईदर और से हमको कंबाइन करना है, इसको जोड़ना है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इसको कैसे जोड़ा जाता है देखिए। ईदर और का मतलब होता है या तो मुझको ये चाहिए या फिर ये, मतलब या तो फिर ये होना चाहिए या फिर ये, इस तरह से इधर और। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गिव मी, हमको सेंटेंस को जो मेन उसका स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखना है, गिव मी, ठीक है। पेन और पेंसिल में हमको बात किया जा रहा है कि इधर या और, या तो, ठीक है, हम मेरे को पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, तो इधर और हमको इसी में लगाना है, पेन और पेंसिल के संबंध में। तो गिव मी इधर या तो, गिव मी इधर अ पेन, ये जो अ पेन है इसको हमको लिख देना है। अब यहाँ पे और लिख देना है, ठीक है, गिव मी इधर अ पेन और। अब यहाँ पे क्या बच गया, फिर गिव मी दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। जब कभी हम कंबाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं जो कॉमन कॉमन जो वर्ब हैं वो हट जाएं। दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों में गिव मी है, तो अब ये गिव मी हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा अ पेंसिल, मतलब इन दोनों में से कोई एक चाहिए हमको, पेंसिल और पेन में से, तो इस तरह से इसको हमको लिखना रहता है इधर उधर।
ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे इसको बता रहा हूँ। इसका डिटेल में मैं आपको इधर का कैसे इसको बनाना रहता है, इसको मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। 6वां क्वेश्चन है, दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे, एड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग का वीडियो मैंने एक बना के रखा हुआ है, चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे है दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है आपको पता होगा, जब स्टेटमेंट को देखना रहता है, अगर ये पॉजिटिव में है तो हमको टैग नेगेटिव में बनाना है, यदि नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाना है टैग को। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस सेंटेंस को हमको जो कहते हो लिखना रहता है। इसमें जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में, पहला सेंटेंस को आप जो कहते हो लिख लीजिए। दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इसमें भले क्या दिया हुआ है फुल स्टॉप, लेकिन आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब ये चूंकि पॉजिटिव में है और इसका टेंस देखना है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो ये प्रेजेंट टेंस लग रहा है, दे लिव फॉर बिलासपुर, तो लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, और इसको हम बना देंगे डू नॉट का डोंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। डोंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना रहता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जुड़े हुए फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में तो डोंट आया, अगर ये सेकंड फॉर्म होता, लेफ्ट होता, तो यहाँ पे डिडंट आ जाता, लिव्स होता तो डजंट आ जाता। चलिए, तो ये हो गया डोंट। अब हमको सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट लिखना रहता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पे भी दे आ जाएगा, डोंट दे। अगर यहाँ पे किसी का नाम रहता मोहन या राम, तो फिर और यहाँ पे फिर लीव्स हो जाता, तो ये डजेंट मोहन नहीं लिखते, डजेंट ही शी ऐसा लिखा जाता। ठीक है, जब किसी का नाम रहता है तो उसको हम ही सी लास्ट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो दे ही आएगा, डोंट दे। लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह से पूरा लिखना चाहिए हमको। कुछ लोग आधा लिख देते हैं, बस डोंट दे लिख देते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको मार्क्स मिले ना मिले, इसलिए आप पूरा उसको लिखें तो ये सही माना जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, अब्दुल हेल्प्स मी, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज डिड। एम्फेटिक में क्या करना था, किसी चीज पे हम जोड़ देते हैं कि भाई तुम जरूर आना, तुम जरूर खाना, तुम्हें जरूर ये करना चाहिए, किसी चीज पे जोड़ देने के लिए जरूर जरूर शब्द लगाते हैं, जैसे कि तो इंग्लिश में उसमें डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। तो अब्दुल हेल्प मी, अब्दुल मेरी मदद करता है, तो हम उसको जोड़ दे के बोलेंगे अब्दुल मेरी मदद जरूर करता है। तो इसके हिसाब से हमको इसको सेंटेंस को बनाना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिख देना है अब्दुल। अब ये इसको देखना है कि इसमें वर्ब क्या है, वर्ब प्लस एस लगा हुआ है, मतलब ये हमको डस को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए हेल्प लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, तो हमको डज लेना है यहाँ पे। तो अब्दुल डज, अब यहाँ पे हेल्प्स का हेल्प हो जाएगा, हेल्प मी, ये हो गया एम्फेटिक। देखिए जो नेगेटिव बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये अलग है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाते हैं, अब्दुल डज नॉट हेल्प मी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, अब्दुल डज नॉट हेल्प मी नहीं है, अब्दुल डज हेल्प मी है। इसका मतलब इसमें जोड़ दिया जा रहा है, नॉट नहीं लगा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब डज लगा हुआ है, तो इस पे जोड़ दे के कहा जा रहा है कि अब्दुल मेरी मदद जरूर करता है। तो इस तरह से इसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और सातों के आंसर मैंने लिखवा दिए हैं। अब इसको मैं मॉडल आंसर में भी आपको दिखा दूंगा कि वो वाकई में वैसे है कि नहीं जैसे मैंने बनाया है।
कभी कभी कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको मुझको ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। और एक चीज़ देखिए, इसमें डू डायरेक्टेड 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 ठो आपको बनाना था, लेकिन कहीं भी एनी 5 ऐसा लिखना होना चाहिए यहाँ पे, तब सामने वाले समझ में आएगा ना, एनी 5 बनाना है, ये नहीं लिख पाए। तो 5 नंबर का ये एक ही नंबर है, मतलब हमको 5 ठो बनाना था, कुछ लोग 7 बना दिए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। अब देखिए, ये इसका आदर्श उत्तर है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया आया हुआ है। इसका हम देखते हैं आंसर कैसा दिया हुआ है। देखिए, ये सेम, ये आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही है। सोहन इज सो वीक, ये वंदना इज प्लेइंग, हैव यू सोल्ड योर कार, नीलू डिड नॉट हेल्प अ सिस्टर, गिव मी इधर अ पेन और अ पेंसिल, दे लिव फॉर बिलासपुर टुडे डोंट दे, अब्दू डज हेल्प मी। इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ छोटा मोटा मिस्टेक रह गया होगा तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ और इसका पूरा डिटेल में चाहिए, तो मैं आप उसको कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा इस चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।